हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि 10 थिंग ये मतलब 10 चीज ऐसे जो कि आपको छोड़ देने चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सक्सेसफुल तो सभी होना चाहता है। तो चलिए आज समझेंगे कि 10 थिंग्स क्या होने चाहिए जो आपको गिव अप कर देने चाहिए। उससे पहले समझने से पहले एक मोटिवेशन कोट्स मैंने लिया हुआ हूँ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। उन्होंने बताया है, द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो विल बी आवर डाउट। अगर आप आज अपने लिमिट कर देते, किसके सोच पर लिमिट कर देते हैं, तो कल आपके लिए वही डाउट बन के खड़ा हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग स्ट्रॉन्ग और एक्टिव भरोसे के साथ फिर जगे और सक्सेस के साथ आगे बढ़े। तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिया हूं, गिव अप द शॉर्ट माइंडसेट। ठीक है, थोड़ा सा क्या करेंगे, माइंडसेट को, जैसे आपको कोई टास्क करना है तो मान के चलिए वो कोई टास्क है तो उसका पहले एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से थोड़ा माइंडसेट जरूरत है, यानी कि थोड़े थोड़े टास्क को एक बना करके चलना है माइंडसेट, साथ ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इसलिए जरूरत है क्योंकि आप वहां से यानी कि अपना रास्ता ना भटक जाए। अपने जो भी माइंडसेट कर रहे हैं, अपनी जो भी माइंडसेट सोच के रखा है, वहां से आप रास्ता ना भटक पाए। इसीलिए क्या करना है, सारे को एक छोटे छोटे यानी कि छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए। क्या है, शॉर्ट टर्म्स गोल आपको बनाने होंगे। शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, साथ ही साथ क्या करिए, वो शॉर्ट गोल को कैसे पूरा कर पाया जाए ये भी क्या बताया जाए, टारगेट बनाया जाए। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने शॉर्टेस्ट जो माइंडसेट है उसको आप हटाइए और क्या बनाइए, अपने गोल्स को, एक माइंडसेट को क्या कीजिए, बड़ा कीजिए। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाइए और क्या कीजिए, माइंडसेट को, सोचने की शक्ति को बढ़ाइए। लेकिन क्या कीजिए, शॉर्ट गोल्स बनाइए। तो क्या होना चाहिए, शॉर्ट गोल्स होना चाहिए, बट बिग बिग एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, डू नॉट प्ले स्मॉल। ठीक है, डू नॉट प्ले स्मॉल मतलब अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को अपने सामने देखते हैं तो उसको ये मत समझिए कि अरे ये तो छोटा चीज है। तो कोई भी टास्क बड़ा नहीं होता है, कोई भी टास्क छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरीके का अपॉर्चुनिटी होता है। अगर आप कोई गोल्स लेते हैं, कोई अपना टास्क करते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को समझिए, वो आपका क्या है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है और वो आपके लिए ना तो छोटा है ना तो बड़ा है। इसी तरीके से पहले ही अफ्रेड ना हो जाइए, पहले ही डर बहुत के मन में रहता है कि क्या मेरे से ये एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं, क्या मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये भी आप क्या कहिए, डर मत बनाइए मन के अंदर। ऐसे तो आप पहले ही से ही निगेटिव थिंकिंग की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए आप क्या बनाइए, अपने मन में पॉजिटिव रखिए और एक दिन ऐसा आएगा जब सक्सेस आपका शोर मचाएगा। तीसरा पॉइंट है, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। अपना जो एक्सक्यूज देते हैं कि आज हम लोग नहीं पढ़ते, कल पढ़ लेते हैं। तो इसी तरीके से क्या बताया, रैंडी पॉज ने एक कोट किया है, इट इज नॉट अबाउट द कार्ड्स यू आर डील्ड बट हाउ टू प्ले द हैंड्स। ठीक है, ऐसा नहीं, जैसे हिंदी में एक आप लोग सुने होंगे इडियम्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपको नाचने ही नहीं आता, मतलब कोई काम ही नहीं करने आता, लेकिन आप किस पे दे रहे हैं, दोष दे रहे हैं आंगन पे। इसी तरीके से आपको कार्ड खेलने नहीं आता, लेकिन आप कार्ड को ही दोष दे रहे हैं। तो एक्सक्यूज अपना देना छोड़ दीजिए और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज और गोल्स की तरफ आगे बढ़िए। साथ ही साथ आप अपने गोल जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए और हर दिन उस गोल को देखिए कि हम कहाँ तक गोल की ओर पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, क्या मेरे में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट हो रहा तो कितना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या मुझे और स्ट्रेंथ चाहिए, क्या मुझे मेहनत और करना चाहिए। तो ये सारे आप अपने से गौर कीजिए।
तीसरा पॉइंट क्या है, रियलाइज यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल। आप जो कर रहे हो उसी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। जिस तरीके से ड्राइवर गाड़ी में चलाता है, जैसे गाड़ी को ड्राइवर चलाता है तो सारा चीज उसी के हाथ में रहता है। आप अगर बैक सीट में रहते तो आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि सारा कंट्रोलिंग ऑप्शन किसके पास है, ड्राइवर के पास है। सारा कंट्रोलिंग ऑप्शन ड्राइवर के पास होता है। इसी के बाद फोर्थ पॉइंट, गिव अप बिलीविंग इन द मैजिक बुलेट। मैजिक बुलेट जान रहे हैं कि आप अगर मैजिक बुलेट देख रहे हैं कि एक ही दिन में आपका तीर क्या हो, निशाने पे लग जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जिसका अगर एम होगा, कोई अगर एम बना के होगा, कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसी का क्या होता है, सक्सेस मिलता है। कभी आपने सुना है क्या कि रात में किसी को सक्सेस मिल गया, ओवरनाइट सक्सेस? नहीं सुना होगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ कोट्स किया जाता है कि रोम कैन नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम कभी भी एक दिन में नहीं बना था, उसको तराश के धीरे धीरे करके बनाया गया था। तो जो बोला जाए ओवरनाइट सक्सेस एक तरीके का क्या है, फेक है। इसके बाद क्या है, स्मॉल और लिटिल एफर्ट्स आप डेली बनाते जाइए और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जोड़ करके आपको सक्सेस दिखाएगा। इसी के बाद अपना जो फ्यूचर गोल्स है उसको जरूर बनाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपना गोल्स को ना बना पाए। अब पढ़ाई, अब मैं इतना गोल्स की बात कर रहा हूं, अब आप बोल रहे होंगे क्या गोल्स बनाए, तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन होना चाहिए, बस सिलेक्शन ही आपका मेन मोटिव गोल होगा। तो उसी पे आप लोग काम कीजिए। डेली टारगेट होते हैं जितने भी आप लोग के, उसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, गिव अप योर परफेक्शनिज्म। यानी कि अगर आप क्या हो, परफेक्शनिज्म है, यानी कि क्या हो जाए, अगर आपका एक कॉन्फिडेंस होता है, एक वर्ड आता है ओवर कॉन्फिडेंस। बस ओवर कॉन्फिडेंस ही आदमी को बर्बाद कर देता है। कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छी बात है कि रखें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ही बर्बाद कर देता है। लेकिन एक क्या है, अपना एक बार आपने एग्जाम दिया लेकिन आप पास नहीं हो पाए, फिर सेकंड में एग्जाम दिया, पास नहीं हो पाए, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि हर 6 बॉल, एक ओवर में 6 बॉल होता है, लेकिन हर 6 बॉल डॉट नहीं हो सकता, ठीक है। हर 6 बॉल डॉट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी होगा एक बॉल उसी में से, हर ओवर में एक बॉल होगा कि उस बॉल में आप 6 लगा सके। बस इसी तरह का अटेम्प्ट ले पाए और सारा अटेम्प्ट लीजिए। इसके बाद फियर ऑफ फेल्यूर आप जानते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने मूवी में सुना होगा कि सक्सेस के बाद तो सारे के पास स्टेप होता है, फेल्यूर के पास किसके पास स्टेप होता है। तो आप एक अपना स्टेप फेल्यूर का जरूर रखिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सक्सेस हर समय आपका साथ देता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हर समय वो साथ देगा। अगर आप हर जगह अपना मेहनत लगाए हुए हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, तो आपका साथ जरूर देगा सक्सेस। एक ना एक दिन आपको सक्सेस साथ जरूर देगा, लेकिन आपका फेल्यूर भी साथ को लेना है। क्योंकि अगर आपके पास अलग मेथड भी होना चाहिए फेल्यूर से लड़ने का, अपने आप को मोटिवेट रखने का आपके पास एक ठो तरीका होना चाहिए, आपके पास नजरिया होना चाहिए। ये नहीं कि मोटिवेट कर, यानी कि सक्सेस नहीं हुए, फेल हो गए, डिप्रेस हो गए, उससे क्या हुआ, आगे जो आपका एग्जाम है उसमें आप अपना टेंशन नहीं दे पाएंगे। तो उससे क्या होता है, आपके आगे वाला भी एग्जाम क्या हो, उससे हैम्पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, डू नॉट बी मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मत रखिए। अगर आप क्या है, अगर आप जैसे आप बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप कोई और जॉब भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन बैंक का अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो मिनिमम आपको 6 आवर्स देना ही है। कैसे भी करके आपको 6 आवर्स देना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जॉब में आपके 12 आवर्स खर्च हो रहे हैं, तो क्या कीजिए, 6 आवर्स आप इसमें बैंक की एग्जाम की तैयारी जरूर कीजिए। क्योंकि आप अगर मल्टीटास्किंग होंगे तो आप या तो अपने जॉब को देंगे, या फिर अपने क्या देंगे, या अपने जॉब को देंगे, बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप दोनों को पैरेलली चलाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्या बोल रहा हूं मैं,
they choose one things and beat it into the submission irrespective of the way of the working। ठीक है, तो एक चीज को आपको नहीं गौर करना है। देखिए आज का संभावना का जैसे सक्सेस रेशियो बोला जाए, जेन्युइन टॉक में अगर बोलूं मैं तो सक्सेस रेशियो बहुत कम होते जा रहा है, सीट के अप्रॉक्स में सक्सेस रेशियो घटते जा रहा है। तो ऐसा नहीं है आप अपना जॉब को छोड़ दिए, जॉब को करते रहिए, साथ ही साथ एक अपना ये बनाइए, पैशन बनाइए कि हमको 6 आवर्स तो कंटिन्यूअसली पढ़ना है, वो भी हर दिन हमको पढ़ना है। तो इस तरीके से अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। 7th पॉइंट है, डू नॉट वर्क ऑन द थिंग विच डज नॉट सपोर्ट योर गोल्स। ठीक है, अब ऐसा काम भी नहीं कीजिए जिसपे आपका गोल्स यानी कि सपोर्ट नहीं होता। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप पार्टी कर रहे हैं, सप्ताह के सप्ताह आप पार्टी करने चल जाते हैं, तो इससे क्या है, आपका टाइम हैम्पर हो रहा है। यू मस्ट नो व्हेन टू से और यस। ठीक है, आपको अच्छे से आना चाहिए कब हमको हाँ बोलना है, कब हमको ना बोलना है। किस मौके पे हम लोग को कोई दोस्त हो बुला रहा है, चलो आज पार्टी में चलते, तो उसको बोल देना है नहीं आज मेरे दूसरे भी काम है। आज आपने क्या 6 आवर्स डेली पढ़ा? नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर आपने 6 आवर्स डेली पढ़ लिया है, या कभी चलिए वीकेंड में हो गया, लेकिन क्या देखा जा रहा है कि हर दिन कोई पार्टी जा रहा है, तो वैसा नहीं करना है। आप अपना टास्क कंप्लीट कीजिए, फिर जाइए, फिर आपको जो खुशी महसूस होगी मन में वो आपको देखने लायक होगी। इसके बाद क्या होता है, अगर आप कोई ड्रीम बनाते हैं, सोचते हैं उनके, तो उसको कंप्लीट करने का भी कोशिश रखिए। अगर आप कोई ड्रीम बनाते हैं, जैसे सारे का ड्रीम होता है क्या, आईएएस ऑफिसर बनना है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर बनना है। ठीक है, तो कहाँ देखते आईएएस ऑफिसर बनना है, बस यहीं तक ड्रीम शांत। उसके बाद ना उसका स्ट्रेटजी समझेंगे किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है, ये सारा कुछ आप लोग जरूर सर्च कीजिए कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या उसको कैसे हम लोग उसको पा सकते हैं। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द इनर सोल, आपके अंतर आत्मा में एक आपका इम्प्रूवमेंट का एक इनलाइटमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसी आग लगी होनी चाहिए अंदर में जिससे आप अपने आप को जला सके। इसीलिए बोला जाता है पहले आपको अगर दूसरों को क्या करना है, दूसरों को अगर प्रकाश देना या दूसरों को कुछ करना होगा तो अपने आप को जलना पड़ेगा। जिस तरीके से सन क्या करता, अपने आप जलता है तब दूसरे को प्रकाश दे पाता है। तो इस तरीके से, और क्या बताया गया लास्ट पॉइंट में, फॉर द पीस ऑफ माइंड फॉर द डेस्टिनेशन यू हैव टू गिव अ ड्रीम ऑफ। ठीक है, कोई भी डेस्टिनेशन या कोई भी पीस ऑफ माइंड का कोई भी सक्सेस या कोई भी सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको क्या है, आराम से सोचना है। फॉर काल्मली थिंकिंग, आपको काम रह के थिंक करना है कैसे हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 8th पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम द निगेटिव पीपल। ठीक है, निगेटिव पीपल से हमेशा दूर रहिए। अगर वो आपके साथ होंगे तो पहले तो आपका समय खराब करेंगे, दूसरी चीज आपके साथ अगर होंगे तो आपका समय के साथ साथ आपका मेहनत भी खराब करेंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं उसी के साथ तो वो तो आपको डिस्टर्ब करेगा। इस तरीके का वातावरण आपको मिलेगा। उसके बाद 9th पॉइंट, गिव अप ऑन योर डिपेंडेंसी। आप जो काम कर रहे हैं उस पे क्या होता है, बहुत सारे गिव अप कर जाते हैं, थोड़ा दिन के बाद पढ़ते हैं फिर गिव अप कर जाते हैं। तो कैसे इंप्रूव कीजिए अपने काम को, अपने जिस तरीके का पढ़ाई शेड्यूल है, अगर देख रहे हैं कि आज 6 आवर्स पढ़ रहा हूं मैं, कल थोड़ा और उसको बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आज 6 आवर्स पढ़ रहा हूं, कल बहुत होता है कि नहीं अब हो गया, अब नहीं पढ़ना है हमको, अब नेक्स्ट डे में अब मैं सिर्फ 3 आवर्स पढ़ रहा हूं। तो इस तरीके से क्या होता है, गिव अप होते जाता है आपका। और डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंडेंसी मत रखिए कि इसका बुक है, ये बुक देगा या ये बुक देगा तब मैं पढ़ूंगा। नहीं, आप अपना बुक रखिए, परचेज करके अपना बुक से तैयारी कीजिए। इस तरीके का वातावरण मत बनाइए कि उसके डिपेंडेंसी में रहिए, डिपेंडेंसी नहीं रखना है आपको। ठीक है, तभी आप सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ भी काम हो तो पहले आप सोचिए कि हमको कैसे करना है। अगर मेरे पास अगर ये इसका सॉल्यूशन करना है तो मुझे सोचना है पहले कि मैं कैसे कर सकता हूं, इस पे काम कीजिए। इसके बाद जो बोला जा रहा है, सक्सेस विल बी योर ओनली अनलेस योर गोल्स डिपेंड्स ऑन अदर। देखिए सक्सेस किस पे निर्भर होता है, अगर आपका गोल्स किसी दूसरे पे निर्भर ना हो।
चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप शिक्षक से पढ़ रहे हैं, शिक्षक से पढ़े, फिर क्या हुआ, शिक्षक से पढ़ करके आप क्या किए, आप अपना नोट्स दूसरे को दे दिए, ठीक है। अब वो नोट्स नहीं दे रहा है आपको, तो क्या हो गया, आप एक तरह के उससे डिपेंडेंसी हो गए कि आप जब देगा तभी पढ़ेंगे, नहीं, उससे मांगिए, मेरा नोट्स है। तो सक्सेस किस पे डिपेंड होता है, आपके गोल्स पे, ठीक है, गोल्स पे। तो डिपेंडेंसी को कम कीजिए और डायरेक्ट दैट टुवर्ड्स द थिंग दैट कैन इनरिच योर लाइफ, ठीक है। अब डायरेक्ट टाइम दीजिए, ठीक है, ये टाइमिंग आप अपने दीजिए जिससे आपका विकास हो सके लाइफ में, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, गिव अप द फिक्स्ड माइंडसेट, अपना माइंडसेट को सुधारिए। पहली चीज तो क्या है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, टैलेंट इतना है, टैलेंट इतना है लेकिन सिलेक्शन नहीं है। क्यों सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि माइंडसेट अपने मन में बढ़ा के रखे, माइंडसेट बना के रखे कि अगर हम कुछ करेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो गलत हो जाएगा। अरे क्यों गलत होगा, एक बार ट्राई तो कीजिए। इस तरीके का माइंडसेट बनाइए और आप जरूर सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और सक्सेसफुल पीपल का एक और खासियत मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ते जा रहे डेली बेसिस पे तो आपका एक माइंडसेट क्रिएट होता है। छोड़िए सिलेक्शन नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक नया नजरिया मिलता है सोचने का, नया नॉलेज मिलता है, उससे आपका स्किल्स बढ़ता है, ठीक है, आपका स्किल्स बढ़ता है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है। साथ साथ इससे क्या होते हैं, आप किसी को जैसे आप किसी को क्या कर सकते हैं, किसी को अपना ये भी बता सकते हैं, इम्प्रूवमेंट होता है, किसी को आप राय भी दे सकते हैं। इस तरीके का आपके मन में एक माइंडसेट बन जाएगा अगर आप क्या है डेली बेसिस पर एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। इतना ही आज के लिए रखता हूं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।